हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो जिन लोगों के एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि भैया मैंने जो है 78 अटेम्प्ट किया है और भैया इस बार तो उपस्थिति भी बहुत कम है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? भैया एक बार अगर कंफर्म कर देते तो मैं उसी हिसाब से अपने फिजिकल की तैयारी कर लेता। बहुत सारे बच्चों के इस तरीके के मैसेज आते हैं कि भैया मैंने जो है 60 अटेम्प्ट किया है लेकिन मेरी शिफ्ट जो है बहुत डिफिकल्ट थी, कुछ उम्मीद है क्या? मैं देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो कट ऑफ है ना वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, इस बात को आप ध्यान रखिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सिलेक्शन 60 नंबर वाले का, जिसने 60 भी क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, और उस बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं होगा जिसने 90 भी किए हैं। अब वो कैसे खेल होता है उसके बारे में भी मैं बात करता हूं। उससे पहले जो आप लोगों का ये वाला फैक्ट है कि भैया आखिर एग्जाम देने क्यों नहीं आ रहे स्टूडेंट और 40 से 50% उपस्थिति, देखिए एग्जाम न देने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो वही है जो आप लोगों को बताया गया कि बहुत सारे बेवकूफ टाइप के बच्चे ऐसे थे जो लास्ट टाइम तक सिर्फ कोर्ट केस में लगे रहे, जिसकी वजह से उन लोगों की तैयारी नहीं हो पाई और एग्जामिनेशन सेंटर दूर है, और जिसकी तैयारी नहीं हो पाई, एग्जामिनेशन सेंटर दूर है तो वो क्या ही कर लेगा। इसलिए आप लोगों के एग्जाम में इस बार उपस्थिति कम देखने को मिल रही है। ऐसी कभी नहीं हुई है स्थिति जैसी इस बार आपको देखने को मिल रही है। रेलवे के एग्जाम में 40-50% उपस्थिति, और वो ग्रुप डी जैसे एग्जाम में, जबकि पहले तो हमेशा 70-65 इतनी, मतलब 60 के आसपास तो रहती ही रहती थी। ये इस बार ही देखने को मिल रहा है कि 40-50%। लेकिन आप ये बात देखिए, इस उपस्थिति से आपकी कट ऑफ पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात समझिए। उसके पीछे रीजन यही है कि कट ऑफ पे इंपैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो ना तो कोर्ट केस की वजह से रुका है और ना ही एग्जामिनेशन सेंटर दूर होने की वजह से रुका है, ना ही उसने अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब होने दिया है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो सिलेक्शन वाली कैटेगरी है, वो किसी चीज से विचलित नहीं होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो सिलेक्शन वाले बच्चे 100% पेपर देने जा रहे हैं। जो लड़के अच्छे हैं पढ़ने में वो निश्चित तौर से पेपर दे रहे हैं। इवन जिन लोगों के लोको पायलट में हो चुका है, टेक्नीशियन में हो चुका है और अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो सारे के सारे बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। हां, लेकिन एक बात बहुत अच्छी रहने वाली है इस बार। तो क्या इस बार कट ऑफ कम जाएगी? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 32,000 सीट्स अगर 2018 में होती और उसकी तुलना करते तो एक बार आप कह सकते थे कम जाएगी। लेकिन जब पिछली बार 1,00,000 सीट थी और तब वो कट ऑफ थी, आप ये सोच रहे हो कि उस कट ऑफ के बराबर आपकी कट ऑफ चली जाए या उस कट ऑफ से कम आपकी कट ऑफ चली जाए, तो ये आप मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई पिछली बार जो वैकेंसी आई, जिसकी कट ऑफ आप देख रहे हो ना, वो कट ऑफ तो क्रीम जाने के बाद की है। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे, अभी आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा हां, जो लोग भी अभी चलो यहां पे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की कट ऑफ की, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये जो है ये बैच की इंफॉर्मेशन है जो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को दी है कि जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं उन लोगों के लिए ALP CVT 1 टेक्नीशियन और DRDO सेप्टम 01, उसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इवन ग्रुप डी वालों के लिए बेनिफिशियल है। कंटिन्यू तो रहना ही पड़ेगा। आप चलते हैं आपकी कट ऑफ की तरफ। देखिए इस कट ऑफ की जो आप बात कर रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे इसे भेज भेज के बताते हैं कि भैया मैं मुंबई की पिछली बार अनरिजर्व में कट ऑफ जो गई थी वो 64 गई थी, और भैया मैं तो 80 अटेम्प्ट करके आया हूं, मेरे तो इस बार 68 नंबर तो या 67 नंबर तो बन ही जाएंगे, तो क्या मेरा सिलेक्शन तो श्योर ही है, तो भैया मैं फिजिकल की तैयारी शुरू कर दूं क्या? देखिए फिजिकल की तैयारी तो निश्चित तौर से शुरू कर ही सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिकल की मत करो इस समय, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की तरह उस चीज को देखो कि मैं सुबह को मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहा हूं, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक आप मॉर्निंग वॉक करना चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी उचित नहीं है। पहले सारा एग्जाम एंड होने दो, आंसर की आ जाने दो, आंसर की के बाद आप अपनी प्रिपरेशन को कर लेना। अभी आपके सामने ALP CVT 1 पड़ा है, टेक्नीशियन पड़ा है, उसकी ओर ध्यान दो। उससे पहले आप लोगों के मन में जो ये वाले ख्यालात चल रहे हैं ना कि भाई साहब मेरी जो कट ऑफ थी वो इतनी थी, अब आप एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखिए, फिर आपकी आंखें थोड़ी खुलेंगी। अभी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। वो बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि भैया आप तो इसलिए कह रहे हो कि बैच, अरे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैच उसमें बताओ, आपकी जरूरत भी नहीं है, आप लास्ट टाइम पे आना, क्योंकि मैंने देखा है कि लास्ट टाइम पे बच्चे आते हैं और उनको कुछ भी फायदा नहीं मिलता उस चीज का, लेकिन पैसे बराबर खर्च करते हैं। तो आप अभी बैच की तो बात ही मत करिए। बैच जिनको ज्वाइन होना होता है वो ज्वाइन भी होते हैं और वो सिलेक्शन भी लेते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। अभी फिलहाल आप देखिए ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो ना मेरे बारे में, आप एक बात बताओ ये वैकेंसी कब की है? ये है 2019 की। आपको मालूम है कि इस वैकेंसी से पहले, यानी कि इसका तो पेपर ही 2022 में हुआ है। कब हुआ है? 2022 में।
आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वैकेंसी से पहले 2018 के अंदर जो वैकेंसी निकली थी एएलपी प्लस टेक की, लगभग 64,000 वैकेंसी निकली थी और लगभग 12-13 हजार के आसपास जेई की वैकेंसी निकली थी और ठीक इसी तरीके से एनटीपीसी की भी वैकेंसीज निकली थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये सोच के देखो कि जब 2018 के अंदर ये वाले लोग लगे थे और ना सिर्फ ये लगे थे बल्कि उस टाइम पे 2 बार यूपी पुलिस की 41,000 वैकेंसी, 49,000 वैकेंसी भी उसी समय की है और ठीक इसी समय हरियाणा ग्रुप डी में बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी, एसएससी जीडी में भी बड़ी तगड़ी वैकेंसी आई थी। ये सारे के सारे बच्चे निकलने के बाद, यानी कि यूपी पुलिस में भी लगे बच्चे, यहाँ पे एसएससी जीडी में भी लगे बच्चे, फिर आप लोगों के एएलपी टेक्नीशियन के 64,000 बच्चे लगे, जेई के लगे, ये सारे के सारे एग्जाम्स में बच्चे लगने के बाद 2019 में फिर से वैकेंसी आई और उसका पेपर 2022 में हुआ। यानी कि आप मतलब समझ रहे हैं कि जो फिजिकल की कट ऑफ लगी उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों के ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुके थे, तो वो फिजिकल देने नहीं गए, इसलिए भी कट ऑफ थोड़ी कम रही। क्योंकि अगर ये बच्चा जो 64,000 बच्चा आप लोगों का एलपी टेक वाला था, अगर ये बच्चा दोबारा से ग्रुप डी के अंदर घुस जाता, और सुनो, आप पहली वाली ग्रुप डी को तो भूल ही गए, 2018 में भी तो 64,000 ग्रुप डी में था। कहने का मतलब यह है कि उस टाइम की जो क्रीम थी लगभग 1.5-2 लाख बच्चों की, वो ऑलरेडी लग चुकी थी। 1.5-2 लाख तो रेलवे में ही लग चुके थे। आप देखिए ना, 64,000 वैकेंसी ग्रुप डी की, 64,000 एलपी टेक्नीशियन की, फिर 12-13 जेई की, फिर एनटीपीसी की, फिर यूपी पुलिस, मतलब उस समय की 2-2.5 लाख बच्चों की क्रीम ऑलरेडी निकल चुकी थी। आपको ऐसा लगता हो कि भैया ये जो बच्चे हैं जो ग्रुप डी 2018 में थे वो यहां पे कॉम्पिटिट नहीं करते, 100% करते। और मैं आपको बता दूं 2019 में कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि 1 लाख वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन आई क्यों? क्योंकि उस समय पे इलेक्शन ईयर था 2019 में। इसी तरीके से 2027 में भी इलेक्शन ईयर है, हो सकता है कि अगली ग्रुप डी की वैकेंसी ज्यादा देखने को मिल जाए या आगे एलपी की वैकेंसी भी ज्यादा देखने को मिल जाए, लेकिन सिलेक्शन तब होंगे जब आपकी जीरो से तैयारी हो रखी होगी पहले से। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अभी आपको इन बातों को समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं समझ आएगा तो बस मैं आपका यह भ्रम दूर कर रहा हूं कि आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें कि आपकी। और दूसरी चीज, यहां पर 1,03,769 बच्चे हैं, इसका 3 गुना बच्चा लिया गया, लगभग 3 लाख बच्चा लिया गया, 3 लाख बच्चा, 3,10,000 बच्चा लिया गया, बल्कि 12 ही लिया गया था, क्योंकि अगर इसे 4,000 वैकेंसी मानोगे तो 1,04,000 हो रही है, इसका 3 गुना करोगे तो 3,12,000 बच्चा जब लिया गया तो ये कट ऑफ रही। आपके यहां कितना बच्चा लिया जाएगा? 96,000 बच्चा लिया जाएगा, 97,000 बच्चा लिया जाएगा। 32,400 कुछ वैकेंसी है ना आपकी। अब 32,400 का जब 3 गुना करोगे तो लगभग 96-97,000 बच्चा आएगा। इस 96,000 की कट ऑफ को अगर आप इस 3 लाख की कट ऑफ से और उन 3 लाख जो टॉपर हैं उसको निकालने के बाद कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको गलत आंकड़े देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस कट ऑफ से कंपेयर ना करें। सिलेक्शन एक तो ये क्राइटेरिया था जो मैंने आप लोगों को बताया कट ऑफ का। दूसरा एक चीज और है कट ऑफ के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी चीज होती है कि आपको लग तो रहा है कि आपके जो है 70-72 नंबर आ जाएंगे, जैसे आप में से लग रहा है बहुत सारे बच्चों को। और अगर आप ग्रुप डी 2022 का पेपर देखोगे ना तो आंखें फैल जाएंगी, वो अच्छा लेवल का पेपर था बहुत। ठीक है, इस बार भी साइंस ठीक ठाक आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पहले से रूबरू तो है बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि मेरे 70-72 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, किसी के क्या है कि उसको लग रहा है कि उसके तो तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन उसके 60 ही मार्क्स आएंगे। अगर ये दोनों बच्चे सेम लेवल के थे तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप पाएंगे कि ये 60 वाला मार्क्स का बच्चा भी 72 नंबर तक पहुंच जाएगा, और हो सकता है कि ये 72 वाला नंबर बच्चा जो है वो 60 नंबर तक पहुंच जाए या कम हो जाए मार्क्स। तो कहने का मतलब यह है कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है वो बहुत तगड़ा फैक्टर होता है। 70 नंबर से लेकर 90 नंबर तक भी चले जाते हैं। जिसके 70 नंबर है उसके 90 हो जाते हैं, जिसके 80 नंबर है उसके कम भी हो जाते हैं या वहां के वहीं भी रह जाते हैं। तो आप अभी अपने मार्क्स से, आंसर की के मार्क्स से ये मत सोचना कि मेरे मार्क्स तो इतने हैं, मेरे दोस्त के मार्क्स तो इतने हैं। हो सकता है कि जब रिजल्ट आए तो आपके दोस्त के जो 55 नंबर थे वो हो गए हों 75, और आपके जो 60 थे वो 60 ही रह गए हों या 62 ही रह गए हों। उसका सिलेक्शन हो गया हो 55 पे, आपका सिलेक्शन ना हुआ। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो, टॉपर्स की एक बात मेरे दिमाग में बार बार रहती है, मैं खुद भी इस चीज को फॉलो करता हूं। मैंने कभी पेपर देने के बाद ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा इस पेपर में। पेपर दिया, भूल गया, अगले पेपर पे
जब उसका रिजल्ट आएगा उसको तब देखेंगे। यानी कि पेपर दो और नेक्स्ट एग्जाम में घुस जाओ, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। किसी भी टॉपर से जाके पूछना, वो आपको यही जवाब देगा। इवन यूपीएससी के टॉपर्स तक को मैंने ये कहते सुना है कि अरे मैं तो प्री की तैयारी कर रही थी और मेरा प्री का एग्जाम होता, लेकिन अब मैं टॉप कर गई हूं। मतलब जो टॉपर है उसको भी विश्वास नहीं है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या अगर उसे विश्वास भी है तब भी वो अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ रहा है। और आप क्या हैं, ना तो आप टॉपर हैं ना ही आप कुछ हैं, उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं, एक पेपर देने के बाद बैठे हैं खाली। आप ये नहीं देख रहे कि मेरे को नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए नहीं चाहिए। तो बार बार आपको समझाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, खाली मत बैठो, अपना जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ क्या जाने की उम्मीदें हैं। तो देखो, कट ऑफ एक बहुत ही ऐसी चीज है कि भाई साहब उसे हर बोर्ड की कट ऑफ अलग जाएगी, हर कैटेगरी की अलग कट ऑफ जाएगी, हर जगह की वैकेंसीज अलग अलग है, कहां पे क्या फॉर्म है, क्या है, नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, इन सारी की सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। फिर भी आप ये मान के चलिए कि अगर आप इतने मार्क्स रो लेके आ रहे हैं लगभग, तो लगभग हर कैटेगरी के अंदर होने के चांसेस है। आप कहोगे 80 नंबर पे मेरा एएलपी में तो नहीं हुआ। देखो, एएलपी में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एएलपी में 3 गुना बच्चे नहीं बुलाए गए। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एएलपी में 3 गुना बच्चे नहीं थे, यहां पे 3 गुना बच्चे। एएलपी में 18,799 का सिलेक्शन हुआ, यहां पे अभी 96,000 का सिलेक्शन होगा। और जिनका एएलपी टेक्नीशियन में हो चुका है वो क्रीम तो ऑलरेडी छट चुकी है। यानी कि रेलवे की जो क्रीम थी, एएलपी टेक्नीशियन जेई, वो तो निकल चुकी है। टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, तो वो तो चले ही जाएंगे आपका। जब तक फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक तो ये चले ही जाएंगे, तो वो फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 96 लाख के, वो 96K के अंदर आ गए जो पीटी के लिए सिलेक्शन होंगे, और पीटी में 75-80 ही नहीं कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है 70 पे भी हो, कहीं पे 60 पे भी हो, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि भैया यहां पे 60 पे ही हो जाएगा? तो आपको इसके भरोसे नहीं बैठना है। मैंने कहा पेपर दो और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में घुस जाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी आप लोग अगर 96,000 के अंदर आए तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि इस 96,000 के अंदर 18,799 एएलपी टेक्नीशियन वाला बच्चा ही है, 14,000 टेक्नीशियन वाला बच्चा है, इसके अंदर 8,000 जेई वाला बच्चा भी है, इसके अंदर 12,000 आप लोग के एनटीपीसी वाला बच्चा भी है। इसी के अंदर है ना सारा का सारा, उन्होंने भी पेपर दे रखे हैं। लेकिन वो जब यहां पे सिलेक्शन ले लेंगे, यहां पे चले जाएंगे, इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो वो ग्रुप डी का फिजिकल देने थोड़ी आएंगे। आप मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिन लड़कों का सिलेक्शन यहां हो जाएगा वो ग्रुप डी का फिजिकल देने नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है और ऊपर पोस्ट पे हुआ है, तो वो नीचे की पोस्ट पे नहीं आएंगे। तो निश्चित तौर से अगर आप 96,000 में आ गए तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो फिजिकल भी फेल होते हैं, कुछ लड़कियां भी बहुत ज्यादा फेल होती हैं। तो जब लड़के लड़कियां यहाँ फेल भी होंगे, अगर मान लेते हैं 30% बच्चा फेल हुआ या 20% फेल हुआ, और फिर 50% तो यही हो गए वैकेंसी के, तो जितने बच्चों का सिलेक्शन पीईटी के लिए हो जाएगा उसमें उम्मीदें बन जाएंगी कि आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं। और वेटिंग लिस्ट भी लगातार आती ही है, इस चीज को तो आप छोड़ दीजिए कि नहीं आती है, आती ही है वेटिंग लिस्ट। तो गाइज अभी भी आ रही है, एएलपी में भी आ रही है, टेक्नीशियन में भी आती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपके 70-75 नंबर हैं तो हाँ उम्मीदें हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसके भरोसे बैठे रहें। आप नेक्स्ट तैयारी करें। अब आप तैयारी कहां से करनी है, क्या करना है, उसका डिसीजन आप लीजिए कि आपको कहां पे बेस्ट लगता है। अगर आपका मन है कि हाँ भैया मैं 50-50, 100-100 लेक्चर्स देखूंगा, जैसे कि कई जगह पे मैं देख रहा हूं, उन्होंने बैचेस लॉन्च करे हैं, 10-10 टीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, 8-8 टीचर्स। अरे भैया टीचर तो अपना एक्सपर्ट बन के चला जाएगा, तुम कैसे सिलेक्शन लोगे ये बताओ, तुम्हारा कैसे सिलेक्शन होगा? क्योंकि वो तो सब अपना एक्सपर्टीज बन बन के आपको पढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन तुम कैसे सिलेक्शन ले पाओगे? क्योंकि इतना सारा सिलेबस कवर करना एक बच्चे के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आसान काम है, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका एएलपी का, टेक्नीशियन का, डीआरडीओ सेप्टेम 01 सीबीटी 1 का एग्जाम है, तो आप निश्चित तौर से हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस मैंने ओनली अपने जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए 399 रुपए, जीएसपी 100 अगर वो यूज करेंगे तो जीएसपी 100 तो उनके लिए 399 रुपए फीस है। और अगर कोई बच्चा नया है तो उसके लिए फीस है 499, लेकिन अगर वो जीएसपी 50 कूपन कोड लगाएगा तो उसको भी ये बैच जो है वो 450 रुपए के अंदर या 449 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। इससे कम में शायद ही कोई तैयारी कराए। इसके अंदर आपको एएलपी टेक जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली गाइडेंस और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को टारगेट क्लासेस के थ्रू रिवीजन और स्मार्ट स्ट्रेटजी पे हम लोग फोकस रखेंगे। और ना सिर्फ देखिए, या तो आप दुनियादारी का कंटेंट पढ़ते रहिए और फिर सिलेक्शन से दूर रहिए, या फिर लिमिटेड कंटेंट पढ़िए जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड है।
अच्छा ये बताइए, आप विश्वास करके मतलब मुझे बताइए, किसी टीचर ने आपको इस तरीके से मार्किंग दी थी? किसी भी टीचर ने आपको ये बताया था कि भाई साहब इस तरीके से आप ये चीजें कवर कर लो और यहां से क्वेश्चंस ना आ रहे हो तो आप मेरे को बताइए। जो मैंने मार्किंग प्रोवाइड करवाई बच्चों को, वहां से लिख लिख के क्वेश्चंस धड़ाधड़, चाहे वो इंडेक्सेस से रिलेटेड हो, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, जो सारी की सारी चीजें आप लोगों की मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या जो भी चीजें हो, जो मैंने आप लोगों को करवाया आपके टारगेट्स में, वहीं से चीजें देखने को मिली। और ना सिर्फ ये, बल्कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एनसीईआरटी की मार्किंग प्रोवाइड करवाई गई, जो शायद ही कोई टीचर आपको एनसीईआरटी बिल्कुल डिट्टो, वो भले ही अपने नोट्स पढ़ाते हैं लेकिन एनसीईआरटी की मार्किंग बिल्कुल आपको नहीं मिलती है, ना ही एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाती है। जबकि हम लोगों ने आपको बिल्कुल वही चीज करवाई जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो वह मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों की लिमिटेड चीजें कवर करो जो आपके एग्जाम में आती हैं, ज्यादा फालतू मत पढ़ो। मार्क्स किस तरीके से बढ़ेंगे उस चीज पे फोकस करना है, कम पढ़ के सिलेक्शन कैसे लिया जाता है उस चीज पे फोकस करिए, नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी। मैं कह रहा हूं इतने सारे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठ जाए ना कोई बच्चा, तो उसे 6 महीने लगेंगे। तो इस समय में आप लोगों को एक ऐसे गाइडर की आवश्यकता होती है जो कम टाइम में आपको सारा सिलेबस निपटवा दे और बेहतरीन तरीके से। तो वही चीजें हम लोग आपके साथ करते हैं। तो आप बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस आपकी 25 तारीख के आसपास से स्टार्ट होंगी। आसपास का मतलब है कि 23 से स्टार्ट हो सकती हैं, 26 से हो सकती हैं, 25 से भी हो सकती हैं। तो 25 तारीख मान के चलिए, तब से आपकी टारगेट क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा पूरा टारगेट है एएलपी प्लस टेक्नीशियन, एएलपी सीवीटी 1 और टेक्नीशियन। इन पे मेनली फोकस है। डीआरडीओ सेप्टम वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश को जो प्लेलिस्ट जो आपके काम आनी है उसके लिए मैं गाइड करूंगा कि कहां से क्या करना है। और बात करें बाकी सिलेबस, तो बाकी सिलेबस सेम टू सेम है। तो डीआरडीओ सेप्टम वाले भी और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये एएलपी सीवीटी 1 और टेक्नीशियन का ही बैच है, जिसके अंदर सारी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और किस तरीके से आपकी जो सिली मिस्टेक्स हो रही है उनको कम करना है, कम पढ़कर ज्यादा स्कोर कैसे करना है, और अपनी लिमिट्स को कैसे सेट करना है, एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करना है, उन सारी की सारी चीजों पे हम लोग काम कराएंगे। देखिए, जब आप स्टार्टिंग से जुड़ते हो तो हम लोगों को भी समय मिलता है चीजों को इंप्रूव करवाने का। आप आते हो लास्ट टाइम पे, तो लास्ट टाइम पे समय नहीं होता है, इसलिए जितना जल्दी पॉसिबल हो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों के फाउंडेशन पे काम कर रहा हूं, कुछ चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा जो टारगेट डे 0 के अंतर्गत आती हैं। वो इसलिए कराई जाती है कि जो 0 वाले बच्चे हैं उनको भी ऊपर उठाया जा सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। तो कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में ज्यादा मत रहो, बार बार समझा रहा हूं। कट ऑफ फिर भी आप लोग कहोगे भैया कट ऑफ तो बता के चले जाओ। देखो यार, कट ऑफ हर बोर्ड की अलग रहेगी, हर कैटेगरी की अलग रहेगी। तो आप इन चीजों में मत पड़ो कि कट ऑफ क्या होगी क्या नहीं होगी। आपने दे दिया, जो 100% आपको देना था वो आपने दे दिया। अब आप उस चीज को भूल के अपने न्यू टारगेट की तरफ बढ़ो। यहां पे जैसे ही आपका रिजल्ट हो या आंसर की आए, आपको लगे कि मेरे होने के चांसेस है, निश्चित तौर से आप थोड़ी थोड़ी रनिंग स्टार्ट करना, और जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद धड़क से तैयारी कर लेना। मैंने खुद ने ऐसी ही तैयारी की थी, 90 नंबर के साथ बड़े आराम से 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर 1000 मीटर की रेस भी मारी। बहुत अच्छे से मैं गाइड करूंगा, आप पुरानी वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से आपको फिजिकल के लिए भी गाइड किया है, और निश्चित तौर से आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरी आपको यही सलाह है कि अपने नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करो, ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि आपको जहां से मन करता है वहां से तैयारी करो, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। समय बहुत कम है। आपने कोर्ट केस के चक्कर में अपना एक ग्रुप डी बर्बाद कर दिया, अब आगे के एग्जाम मत बर्बाद करो। लगातार एग्जाम लगे हुए हैं, अगर आपने तैयारी की तो ज्वाइनिंग लेटर के ढेर लगा दोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।